कि आपको एक्सेल खोलना आता है, आपने एक्सेल इस समय जो है वो ओपन कर लिया है। और इस वीडियो को जब आप देख रहे हैं, आप मोबाइल में देखें, कहीं भी देखें, साथ में एक्सेल खोलने की कोशिश कीजिए। एक्सेल ही नहीं, हम लोग गूगल ड्राइव, गूगल शीट्स के बारे में बातचीत करेंगे। वो कैसे एक्सेस करना है, क्या करना है, मैं उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। बट अभी के लिए ज़रा देखिए, ये इस समय जो है मेरे सामने एक्सेल की एक प्रॉपर जो है वर्कबुक, इस वर्ड को पकड़ लीजिए, वर्कबुक ओपन है। और यहाँ पे जो है लिखा हुआ है बुक 1। बुक 1 ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है नाम होता है बुक 1, राइट। सो यहाँ पे बुक 1 इस समय लिखा हुआ है। हम पूरा ये जो हमारे सामने एक स्ट्रक्चर है, हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम यहाँ पे पहले समझ लेते हैं और सुपर बेसिक्स के हिसाब से चलेंगे, बिल्कुल ऐसा मान के कि आपको कुछ भी नहीं आता है। देन मैं बात करता हूँ राइट हैंड साइड पे आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, जहाँ पे एक मेरा नाम लिखा हुआ है। मेरा नाम क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है वो मैंने यहाँ पे जो है लॉगिन कर रखा है। देन गाइज यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, हम इस पे आएंगे। देन यहाँ पे मिनिमाइज़ का ऑप्शन है, यहाँ पे सर आप इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, रीस्टोर डाउन कर सकते हैं, या फिर जब ये रीस्टोर डाउन होगा तो आप उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। ओके, एंड फिर यहाँ पे सर आपको क्रॉस है, देखिए मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ और अब देखिए यहाँ पे क्या क्या बटन आ रहा है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। ओके, यहाँ से आपकी जो एक्सेल की बुक 1 है वो बंद हो जाएगी। सो ये कुछ ऑप्शन है। शेयर के ऑप्शन नए हैं, कुछ क्लाउड शेयरिंग वगैरह के लिए, या आप किसी के साथ लिंक शेयर करना चाहते हैं उसके लिए थोड़े एडवांस्ड ऑप्शन है, अभी हम इसमें नहीं जाएंगे। सो राइट हैंड साइड हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई है, बुक का नाम क्लियर हो गया है। यहाँ पे आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं, ये जो पूरा का पूरा जगह में पूरी ये जितना मैंने सिलेक्शन किया एरिया का, दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार। करंटली यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, ये एक सेव का ऑप्शन है, ये अंडू का ऑप्शन है और ये रीडू का ऑप्शन है। सब पे बात करेंगे क्या होती है। और यहाँ पे ये जो क्विक एक्सेस टूल बार है, ये आप जो है पूरा का पूरा कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आपको रखनी है। और क्विक एक्सेस टूल बार जैसे कि नाम से ही क्लियर है बिल्कुल कि आपको यहाँ पे जो आपके फेवरेट कमांड्स हैं, फेवरेट चीज़ें हैं, वो यहाँ पे आपको रखनी है, जिसको आप बहुत आसानी से यूज़ कर पाएँ, राइट। सो ये स्ट्रक्चर अपना कंप्लीट, ये स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये फाइल, राइट। फाइल पे मुझे क्लिक नहीं करना था, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। नाउ दीज आर टैब्स, इनको हम क्या बोलते हैं? टैब्स, राइट। और हर टैब के अंदर जैसे कि मैं होम टैब में गया, दीज आर ग्रुप्स। ये देखिए, दिस इज ग्रुप ऑफ क्लिपबोर्ड, फिर दिस इज ग्रुप ऑफ फॉन्ट। आजा भाई, लो। और आप देखेंगे कि हर ग्रुप जो है इस तरह की एक लाइन से हमने डिफ्रेंशिएट कर रखा है। ओके, सो इस तरीके से हमारे पास सर क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे एक बार रिवीजन जल्दी से, ये हमारी बुक का नाम है, वर्कबुक का नाम है। और यहाँ पे मेरा अकाउंट आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास रिबन ऑप्शंस हैं। और उसके बाद ये एक्सेल की जो ऐप है उसे मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रीस्टोर और क्लोज करने का ऑप्शन है। शेयर का ऑप्शन थोड़ा एडवांस्ड, वो अगर आप किसी से फाइल का लिंक शेयर करना चाहते हैं तो वो उसके लिए है, बेसिकली क्लाउड पे अगर आप काम कर रहे हैं। एनीवेज, तो इस पर भी हम एक बार चर्चा कर लेंगे, समय लगा तो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आते हैं टैब्स के अंदर आते हैं ग्रुप जो है वो इस पर्टिकुलर एक लाइन से जो है वो डिवाइडेड होते हैं। अच्छा जी, चलिए अब ज़रा चलते हैं यहाँ पे, इसे हम क्या बुलाएंगे? इसको हम लोग बुलाते हैं गाइज आपका नेम बॉक्स, राइट। नेम बॉक्स का क्या चक्कर है, जिस भी सेल पे आप होंगे उसका नेम आपको यहाँ पे नजर आएगा। देखिए ये सेल कैसे बना है, मैं इस पर भी आपसे चर्चा करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इस समय हूँ D6 पे, हाँ जी D6 पे। D6 कैसे बना, इस पर भी मैं आऊँगा। तो नेम बॉक्स में क्या लिखा रहा है? D6। इवन आप नेम बॉक्स में भी किसी सेल का नाम डाल के उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने A5 किया, मैंने एंटर कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पे जो है सिलेक्ट हो चुका है मामला, आपका जो सेल है वो सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा, तो ये हो गया नेम बॉक्स। ये है फॉर्मूला बार, इस पर हम लोग आएंगे, काफ़ी डिटेल में चर्चा होंगी, बट पहले आप इन चीज़ों के नाम पता कर लीजिए। दिस इज फॉर्मूला बार। यहाँ पे आप देखेंगे ये एक्सेल के कॉलम्स हैं, राइट। दिस इज कॉलम A, दिस इज कॉलम E, राइट। और कॉलम्स जो हैं वो आपके ABCDE यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं इसके थ्रू चलता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे गाइज, ये एक्सेल की रोज़ हैं, और रोज़ जो है वो हमेशा नंबर से चलती हैं, ये देखिए, राइट। और जैसा कि मैंने सेल बोला था, जहाँ पे आपका कॉलम और रो इंटरसेक्ट करे, जहाँ पे आपका कॉलम और रो इंटरसेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, ये देखिए, इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप ध्यान लगाएंगे तो ये इस समय जो है मैंने D9 सिलेक्ट कर रखा है, नेम बॉक्स में यहाँ पे लिखा आ गया, राइट। अच्छा जी, तो ये तो आपकी बात हो गई कॉलम की, और कॉलम्स ऐसे आपके चले गए, ये दीज आर कॉलम्स एंड दीज आर रोज, राइट।
अच्छा, कॉलम और रो के बाद मैं आपसे और कुछ बात करता हूँ। आप इधर देखिए ज़रा नीचे एक्सेल में इस समय यहाँ पे आप देखिए लिखा रहा है शीट 1। सो अगर आप ऊपर देखें तो लिखा रहा था बुक 1। ये बुक 1 यानी कि एक बड़ा फोल्डर, और उस फोल्डर के अंदर जो है हम शीट्स लगा सकते हैं। शीट्स हम लोग इंसर्ट कैसे कर सकते हैं? वेरी इजी। यहाँ पे जो आपको प्लस का बटन नज़र आ रहा है, इस प्लस के बटन को क्लिक करके हम लोग गाइज जो है शीट अपनी इंसर्ट भी कर सकते हैं। जितनी मर्जी चाहे आप शीट्स इंसर्ट करते जाइए। एज सच कोई ऑब्वियसली एक लिमिट तो ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बस 2-4 शीट में ख़त्म हो जाएगी, राइट। सो ये शीट्स को आप इंसर्ट करने के बाद अगर डिलीट करना चाहते हैं, मैं भी कीबोर्ड शॉर्टकट्स पे नहीं जा रहा हूँ, राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करते ही डिलीट का ऑप्शन आएगा, देन इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और 3 शीट्स में रहने देता हूँ। शीट्स एक वर्कबुक का ही हिस्सा है। वर्कबुक में आपकी जितनी मर्जी आप शीट्स इंसर्ट कर सकते हैं। इन शीट्स को आप आपस में इंटरलिंक भी कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। और शीट्स का आप जो है नाम भी रख सकते हैं। नाम कैसे रख सकते हैं? ऑप्शन 1 शीट 1 पे हूँ मैं, मैंने डबल क्लिक किया, मुझे नेम लिखने का जो है ऑप्शन मिल गया। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एक्सेल बेसिक्स 1, राइट। ऑप्शन 2 आप राइट क्लिक करके जो है रीनेम पे जा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप शीट्स के साथ थोड़ा बहुत प्ले कर सकते हैं। नाउ कमिंग हेयर, ये जो आपको नीचे छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं, जो भी सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये है एक्सेल का जूम बार बोल लीजिए, जो भी आप बोलना चाहेंगे। देखिए इसका इफेक्ट क्या होता है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी ये 100% पे, मैं जैसे जैसे इसको बढ़ाऊँगा आप देखिए जूम होता जा रहा है और ये जूम आउट हो गया। एक इसका कीबोर्ड के साथ भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके माउस के व्हील को अगर आप ऊपर की तरफ ले जाएंगे ये जूम इन हो जाएगा, नीचे की तरफ ले आएंगे ये जूम आउट हो जाएगा। ओके, राइट। और भी कुछ चीज़ें हैं, उन्हें बाद में देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर जो आपके काम आने वाली चीज़ें आपको पता है। जब मैं टैब बोलूँगा तो आपने यहाँ पे कहीं जाना है, राइट। जब मैं ग्रुप बोलूँगा तो आपने इनमें से किसी ना किसी ग्रुप में जाना है, राइट। जब मैं बोलूँगा क्विक एक्सेस टूल बार, वो ये रहा। कॉलम ये रहा, रो ये रही, कोई पर्टिकुलर सेल ये रहा, राइट। इसके बाद आपके पास यहाँ पे रिबन के ऑप्शंस हैं। रिबन क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगा अभी, रिबन कैसे आपने यूज़ करना है। और ये सब बेसिक ऑप्शंस है जो ऑलमोस्ट हर ऐप में, हर सॉफ्टवेयर में होते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट बनाता है या जो कोई भी और वेंडर बनाता है, वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। ओके, लीजिए अब यहाँ पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात मुझे आपसे करनी है, और वो इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो है हमारे पास कर्सर को लेके। बोलिए किसको लेके? कर्सर को लेके। तो जब भी आप किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, अब देखिए एक ये बैंडेड जैसा जो है इस समय कर्सर आपको नजर आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ यहाँ से जाके, ताकि आपको मैं चीज़ थोड़ी बड़ी बड़ी करके दिखा पाऊँ। लीजिए, तो ये देखिए, इसे बोलते हैं सिलेक्शन कर्सर। इसे आप जिस भी सेल पे रखेंगे वो सेल जो है वो सिलेक्ट हो जाता है, राइट। सो दिस इज फर्स्ट कर्सर। एक होता है मूव कर्सर। ये देखिए जैसे मैं बिल्कुल एज पे लाता हूँ तो ये 4 त्रिशूल वाला मूव कर्सर जो है हमारे पास आ जाता है। और जब वो मूव करता हूँ तो सेल वहाँ मूव हो जाता है। सेल वहाँ मूव हो जाता है मतलब क्या है? देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेल 91, राइट। अब मैंने क्या किया? ये तो हो गया सिलेक्ट। और जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, ज़रा देखिए मैंने ये सेल सिलेक्ट किया, नेम बॉक्स में इसका नाम लिखा रहा है C3, और यहाँ पे फॉर्मूला में जो भी आपका सेल का कंटेंट होता है फॉर्मूला बार में, वो यहाँ पे लिखा आ जाता है। ओके, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे लाया, मूव कर्सर उठाया, और मैं इसको उठा के मैं ऐसे ले गया, एक्सेल 91 वहाँ पे मूव हो गया। इसको उठा के मैं नीचे ले गया, एक्सेल 91 यहाँ पे मूव हो गया। तो दिस इज मूव कर्सर, राइट। और एक और खास कर्सर है हमारे पास, वो है फिल कर्सर। फिल कर्सर कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको जिस भी सेल को आपने सेलेक्ट कर रखा है, उस सेल के आप राइट एंड डाउन कॉर्नर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक छोटा सा स्क्वायर जो नज़र आ रहा होगा। इस छोटे से स्क्वायर को आपने जब आप इसके ऊपर अपना कर्सर ले जाएंगे तो ये वाइट बैंडेड की जगह एक ब्लैक क्रॉस में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और इसको बोलते हैं फिल कर्सर। इसका बहुत ही मैजिकल यूज़ है एक्सेल के अंदर। ये सेल्स को फिल करने के लिए यूज़ होता है। सेल्स को फिल ये सेम डेटा से भी कर सकता है या सीरीज से भी कर सकता है। सेम डेटा से मैं अभी आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी आप देखिए सीरीज से कर रहा है, क्योंकि मैंने एक्सेल 91 लिखा था तो वहाँ पे एक्सेल 92, 93 लगाता जा रहा है। अच्छा, अगर मैं ऐसे कर दूँ, मैं सिर्फ एक्सेल लिख रहा हूँ और मैं यहाँ पे देखिए आया, मैंने ब्लैक अपना क्रॉस पकड़ा और मैं नीचे ले गया, देखिए फिल हो रहा है। जहाँ जहाँ मैं इसको ले जाऊँगा वहाँ ये इसको जो है वो फिल करता हुआ चला जाएगा, राइट। एनीवेज, इस कर्सर की हम काफ़ी सारी मैजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं बाद में सीखेंगे, लेकिन आपको ये 3 तरह के कर्सर जो हैं बिल्कुल पता होने चाहिए। सिलेक्ट कर्सर, उसके बाद हमारा मूव कर्सर, और उसके बाद हमारा फिल कर्सर। ओके, अब ज़रा छोटी सी हम सेल की मूवमेंट देख लेते हैं। देखिए मैंने अपना ये जो सेल है सिलेक्ट कर लिया, सेल मैंने सिलेक्ट किया B2। अब मैं यहाँ से दूसरी तरफ मूव कैसे कर सकता हूँ? देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सेल 91 और मैंने एंटर प्रेस किया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एंटर से आपको नीचे वाले सेल में लेता जाएगा। अब जब एंटर प्रेस करते जाएंगे, आप राइट हैंड वाले सेल में जो है मूव करना चाहते हैं तो आप टैब प्रेस करेंगे, राइट। नीचे वाले सेल में एंटर,
और राइट हैंड वाले सेल में आप जाना चाहते हैं तो आप टैब प्रेस करेंगे। अब आप क्या करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा आई वॉन्ट टू लर्न एक्सेल, राइट। जैसे ही आपने लिखा, अब आप चाहते हैं कि मैं इस सेल को ही सिलेक्ट करूं, मैं एंटर मारूं और यही सेल सिलेक्ट हो, तो वो होगा ही नहीं। जैसे आप एंटर करेंगे नीचे चला जाएगा, आप टैब दबाएंगे वो राइट में चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने जैसे किसी भी सेल में कुछ लिखा, दिस इज अ सेल, आप चाहते हो यही सेल सिलेक्ट हो जाए, तो एंटर मत प्रेस कीजिए, कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए और इस समय वही सेल जो है वो सिलेक्टेड रहेगा। इसका यूज़ कहाँ पे हो सकता है, जब आप इसी सेल से बाकी डेटा को फिल करना चाहते हैं तो पहले आप एंटर करेंगे, वो नीचे चला जाएगा, फिर आप उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप फिल करेंगे, 3 स्टेप हो गए। लेकिन अगर आप सर कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो वो सीधा वो बिल्कुल कहाँ जाने वाला है, बिल्कुल चला जाएगा आपके उसी सेल को सिलेक्ट कर लेगा जिस सेल में आप लिख रहे थे, आप काम कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी टिप मैं आपको और देता हूँ और इसी तरह से जैसे जैसे हम काम करते जाएंगे, देखते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको टिप्स देता जाऊँगा। अब छोटी सी टिप गाइज ये है कि आप ये देखिए कि ये सेल की विड्थ, इस कॉलम की विड्थ अगर आप देखें तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। हमारा डेटा जो है वो तो बाहर जा रहा है भाई, इससे यहाँ भी बाहर जा रहा है। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इसको कैटर करने के। सबसे बेस्ट अभी के लिए जो तरीका है, आप जाइए और जहाँ पे कॉलम की विड्थ खत्म हो रही है उस पे जाके डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, ये लीजिए। और जैसे ही मैंने उस पर डबल क्लिक किया गाइज, ये देखिए विड्थ यहाँ पे बता रहा है कितना हो गई है। और उसने अपने आप क्या किया, इस कॉलम में जो सबसे ज़्यादा विड्थ वाला आइटम था उसकी विड्थ पकड़ ली। इस कॉलम में जो सबसे ज़्यादा विड्थ वाला आइटम था उसकी विड्थ पकड़ ली। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑल्सो लव एक्सेल वेरी मच। अब देखिए अभी बाहर जा रहा है, मैं डबल क्लिक करूंगा, अब ये इसकी विड्थ पकड़ लेगा, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सर कभी कभी जो है सीखने में बहुत टाइम लगता है, एंड आई होप मैं आपको जो है सिखा पा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अब हम इस फाइल को जल्दी से सेव करना भी सीख लेते हैं, इस वर्क बुक को। तो यहाँ पे अभी तक बुक 1 लिखा आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कैसे जो है इसको सेव कर सकते हैं। हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार में यहाँ पे एक ऑप्शन था, ये जो फाइल की तरह बना हुआ है सेव, इसको हम सेव आइकन बोलते हैं। मैं इसको प्रेस करके इसे सेव कर सकता हूँ, नहीं तो कीबोर्ड शॉर्टकट मैं यूज़ कर सकता हूँ। और कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल S। जैसे मैं कंट्रोल S दबाऊंगा वो मेरे को ऑप्शन दे रहा है सेव एज, और अभी मैं इसके बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। सेव एज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अलग अलग फोल्डर्स में जाके जो इसको सेव कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं चला गया डॉक्यूमेंट्स में। अब डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं मुझे और बहुत सारे जो फोल्डर्स हैं वो नज़र आने लग जाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स में मैं कहाँ पे जो है सेव करना चाहता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में मैं गया एक्सेल 91 कोर्सेज में, बेसिक्स में, और बेसिक्स में मैंने यहाँ पे फाइल का एक बना रखा है और यहाँ पे मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, एक्सेल 91 बेसिक्स, राइट। और यहाँ आप नीचे देख रहे होंगे सेव एज टाइप, इसके अंदर भी हम डिटेल में नहीं जाते, बस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके पास मिल सकती हैं, बट आप इसके बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल वर्कबुक ही रहने देंगे। और एक्सेल वर्कबुक का जो फॉर्मेट होता है वो होता है .xlsx, बेसिकली जिसे एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं। वर्ड में होता है .docx, पावर पॉइंट में होता है .pptx, राइट। तो अब जाके हम इसे यहाँ पे क्या कर देते हैं, सेव। और देखिए अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वर्कबुक का नाम जो है वो भाइयों बदल चुका है, राइट। अच्छा जी, ठीक है, अभी हमने बिल्कुल एकदम जो स्टेप 1 था वो ले लिया है। हमें काफ़ी सारी चीज़ें एकदम से बेसिक्स की जो है पता चल गई हैं। अब आगे हम इसको बढ़ाएंगे वीडियो को और काफ़ी धीरे धीरे हम लोग जो है डिटेल्स में एंटर करना शुरू कर देंगे। चलिए अब थोड़ी सी बात जो है वो नेविगेशन की कर लेते हैं कि आप एक्सेल में कैसे जो है ऊपर नीचे दाएं बाएं हो सकते हैं। तो देखिए सबसे आसान तरीका तो है, आप जिस भी सेल में है आपने सिलेक्शन कर्सर वहाँ पे रखा, उसके बाद आप डाउन एरो, अप एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो दबा सकते हैं। आपके पास एक ऑप्शन और भी है पेज अप और पेज डाउन का। ये देखिए मैं जैसे ही पेज डाउन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट अभी मैं एक कॉलम में हूँ B1, जिस एक सेल में हूँ जिसका नाम है B1। अब देखिए मैं पेज डाउन दबाता हूँ, ये मुझे सीधा B12 में ले गया, B23 में ले गया, B34 में ले गया, B45 में ले गया। सो इस तरीके से मैं काम कर सकता हूँ, राइट। अब मैं सबसे ऊपर आ गया और अगर मैं आपको यही बताऊँ कि मैं कंट्रोल प्रेस करके अगर पेज डाउन दबाता हूँ, कंट्रोल प्रेस करके मैंने पेज डाउन दबाया या पेज अप दबाया, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ चेंज आप फील कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मित्रों यहाँ पे ये इस एरिया में जो है चेंजेस हो रहे थे। बेसिकली मैं शीट्स के बीच में जो है नेविगेट कर रहा था, राइट। तो जब मैं कंट्रोल पेज अप पेज डाउन करता हूँ तो मैं किसके बीच में नेविगेट करना शुरू कर देता हूँ, शीट्स के बीच में। एक बार दोबारा ध्यान दीजिएगा उसी एरिया पे, कंट्रोल पेज अप मैं शीट 2 पे आ गया, कंट्रोल पेज अप मैं एक्सेल बेसिक्स 1 की शीट पे आ गया। ऐसे कंट्रोल पेज डाउन करता जाऊँगा तो मैं डिफरेंट शीट्स पे जो है वो जाता चला जाऊँगा। अच्छा, एनीवेज अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं नेविगेशन की। आप चाहें तो एक काम और कर सकते हैं,
ये सिलेक्शन के लिए है, मैं शिफ्ट दबा के इस समय जो है चीज़ों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं भी शिफ्ट दबा के राइट साइड जा रहा हूँ, शिफ्ट दबा के डाउन जा रहा हूँ। तो इससे जो आप एक पर्टिकुलर एरिया को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, अब मैं पेज अप पेज डाउन मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट की दबा देता हूँ तो आपने देखा क्या हुआ, ध्यान से देखिए फिर से। अब मैंने कंट्रोल के साथ अप दबाया, अब मैं कंट्रोल दबा के राइट की दबा रहा हूँ, राइट एरो की, तो आपको एक्सेल के आखिरी कॉलम पे जो है वो पहुंचा दिया गया। और ये है एक्सेल का आखिरी कॉलम, एक्सेल 2016 इसमें चल रहा है। अब यही काम मैं करूंगा क्या करके, कंट्रोल के साथ में डाउन एरो जो है दबाऊंगा। लीजिए सर, आप पहुंच गए हैं सबसे नीचे वाली रो पे, देख लीजिए। और कितनी नंबर ऑफ रोज आ रही हैं, लगभग सर ये 10 लाख से भी जो है ऊपर जा रही हैं, राइट। ओके, सो 1 मिलियन से ज़्यादा सर आपके पास जो है रोज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो दिस इज़ हाउ नेविगेशन वर्क्स। आपको सर अपनी एरो कीज़ पे ध्यान रखना है, पेज अप पेज डाउन पे ध्यान रखना है, कंट्रोल पेज अप कंट्रोल डाउन, कंट्रोल पेज अप कंट्रोल पेज डाउन से आप लोग शीट्स के बीच में जो है वो नेविगेट करते हैं। और आप सर अगर कंट्रोल के साथ एरोज़ दबा देंगे, कंट्रोल के साथ अगर आप एरोज़ दबा देंगे तो बिल्कुल एक्सट्रीम्स में पहुँच जाएंगे, जैसे कि मैं इस समय आपको करके दिखा रहा हूँ। तो आपको कभी भी शीट के फर्स्ट सेल पे पहुंचना हो तो आप एक काम करिए, आप जिस भी सेल में हो आप सबसे पहले कंट्रोल अप दबाइए और फिर कंट्रोल लेफ्ट एरो दबा दीजिए, आप A1 में पहुंच जाएंगे, राइट। अगर आपकी वर्कशीट में बहुत सारा डेटा है, शीट में बहुत सारा डेटा है, तो आप यहाँ से जूम इन जूम आउट करके जो है काम कर सकते हैं और डेटा को जो है अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। इस जूम इन जूम आउट के बारे में मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको पहले भी थोड़ा बहुत ज्ञान जो है वो दिया था। ये रहा वो कर्सर जिससे आप जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, राइट। सो ये बहुत बड़ी बड़ी जब शीट्स बन जाती हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है सारे डेटा को एक साथ देखने में, तो उस जगह पे जो है ये चीज़ यूज़ होती है। नीडलेस टू से आप लोगों को मैंने पहले बताया ही था कि आप लोग जो है माउस के व्हील से भी जूम इन जूम आउट जो है कर सकते हैं। कंट्रोल प्रेस करके आप जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट कर सकते हैं। इवन आप लोग सर एक तरीका और है आपके पास नेविगेट करने का, इधर से उधर जाने का, ये है सर वो नेम बॉक्स। नेम बॉक्स में आप जिसका भी नाम रखेंगे वहाँ से सर आप जो है आसानी से नेविगेट कर पाएंगे। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A5, तो A5 में जैसे मैंने डाला और देखिए अब मुझे वो A5 पे जो है लिया है। मुझे बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको जल्दी से क्या कर दूंगा, जूम कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं सर एक्सेल के कुछ कमाल की फीचर्स के बारे में। ये जो एक्सेल का सर इवोल्यूशन हुआ है, जो एक छोटे से सॉफ्टवेयर से एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनता गया है, उसके लिए सर बहुत मेन रोल निभाया है इस पोर्शन ने। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी फीचर्स जो हैं एक्सेल ने यहाँ पे दे दिए हैं। सबसे पहले एक्सेल ने क्या बनाए, टैब्स बनाए, और टैब्स के नीचे आप लोगों के लिए ग्रुप्स बनाए गए, और ये ग्रुप्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा काम के हैं, राइट। और इन ग्रुप्स की अगर आप और डिटेलिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपको एक छोटा सा बटन दिखता है, इसे बोलते हैं सर डायलॉग बॉक्स का बटन है। डायलॉग बॉक्स में आप लोग जा सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे बेसिक चीज़ें चाहिए अपने फॉर्मेटिंग के लिए, अपने फॉन्ट की फॉर्मेटिंग के लिए, अपने जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग के लिए, तो देखिए मैं यहाँ से जो है फॉन्ट चूज़ कर सकता हूँ, डिफरेंट फॉन्ट चूज़ कर सकता हूँ, डिफरेंट साइज़ जो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। देन गाइज यहाँ पे एक बात और भी है कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अगर मैं और डिटेल में जाना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं इसको प्रेस करूँगा, देखिए ये पूरा का पूरा एक डिटेल्ड वर्जन खुल गया इसी बॉक्स का। इसका ही एक डिटेल्ड वर्जन है ये, राइट। यहाँ पे हमारे पास कम फीचर्स अवेलेबल थे, यहाँ पे हमारे पास बहुत डिटेल में जो है फीचर्स अवेलेबल रहेंगे। और आपने देखा हो कि यहाँ पे एक शॉर्टकट भी लिखा हुआ आ रहा था। जैसे मैं इसके ऊपर होवर करता हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट F, तो जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट F दबाएंगे आपका फॉर्मेटिंग का जो मेन डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आप देखते जाएंगे अलग अलग ग्रुप्स जो है यहाँ पे बने हुए हैं, और हर किसी का डायलॉग बॉक्स जो है वो आपको अलग से दे रखा है। अब आप ध्यान दीजिए, जब मैंने इस पर क्लिक किया था, मैं इसको 1 मिनट के लिए कैंसिल कर देता हूँ। जब मैंने इस पर क्लिक किया था तो यही डायलॉग बॉक्स खुला, लेकिन फॉन्ट पे जाके, राइट। जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यही डायलॉग बॉक्स मिलेगा, लेकिन कहाँ पे जाके, अलाइनमेंट पे जाके। तो अलाइनमेंट ग्रुप के लिए ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं। बेसिक ऑप्शन जो है अलाइनमेंट के आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन डिटेल ऑप्शन अगर आप अलाइनमेंट के जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट F दबाएंगे और ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा, और ये सारे फीचर्स जो हैं आपके सामने फिर रहने वाले हैं। अब इसमें से रिबन के साथ और क्या क्या फ़ायदे हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जो है सर इसमें से चीज़ों को जो है कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, और एक बहुत ही जादुई चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल सर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक मैंने किया है, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास कस्टमाइज रिबन का जो ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपको इस समय जो सारे टैब्स विजिबल हैं वो दिखाई दे रहे हैं। देखिए जैसे इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूला है, डेटा है, रिव्यू है। ये डेवलपर वाला टैब जो अभी हमने ऐड नहीं कर रखा है, हम चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं, राइट। और अब किस टैब के अंदर कितने ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं आप वो भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ होम टैब के अंदर, मैंने जैसे क्लिक किया तो होम टैब के अंदर मुझे नज़र आ रहा है क्लिपबोर्ड, आप देख सकते हैं यहाँ पे
ध्यान लगाइए ज़रा, दिस इज़ क्लिपबोर्ड, और वो यहाँ पे जो है क्लियरली लिखा हुआ है, राइट। अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, एडिटिंग। आप इसमें से कुछ भी जो है प्लस कर सकते हैं, कुछ भी जो है माइनस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप चाहें तो अपना खुद का जो है वो टैब आप इसके अंदर जो है ऐड कर सकते हैं, राइट। सो अब इसके अंदर मैंने एक न्यू ग्रुप ऐड करने की कोशिश करी, न्यू टैब जो है वो ऐड करने की कोशिश करी। मैंने इसका रीनेम कर दिया, मैंने नाम लिख दिया नीरज फेवरेट, राइट। या फिर फॉर एग्जांपल अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करें, कोई भी कोर्स कर रहे हो, आपको ऑडिट के लिए जो है बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो आपने इसका नाम रख दिया ऑडिट, राइट। आप इसके अंदर फिर जो है न्यू ग्रुप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कुछ टूल्स जो हैं वो सैम्पलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर न्यू ग्रुप का जो है रीनेम कर देंगे, और इसके लिए कोई आइकन भी आप लोग चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आइकन चूज़ कर लिया और मैंने यहाँ पे लिख दिया सैम्पलिंग। अब आप अपने फेवरेट टूल्स जो आप सैम्पलिंग करते समय यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो इसके अंदर जो है वो डाल सकते हैं, राइट। कैसे डालेंगे, आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर रखा है, आपने इसको सेलेक्ट किया और आपने यहाँ पे ऐड वाला बटन जो है दबा दिया, राइट। फिर आपने फॉर्मेट सेल्स को सेलेक्ट किया, फिर ऐड वाला। मैं ऐसे कुछ भी चीज़ें जो है इसके अंदर डालता जा रहा हूँ, ठीक है जी। अब जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, देखिए क्या कमाल हो जाएगा। उप्स, ये देखिए, हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑडिट का टैब जो अलग से आ गया, और जैसे मैं ऑडिट के टैब के अंदर जो है क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि ऑडिट के टैब के अंदर मेरा एक ग्रुप भी आ गया जिसका नाम रखा हुआ है सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग के साथ साथ मेरे पास मेरे फेवरेट चीज़ें जो मुझे चाहिए थी, मेरे फेवरेट कमांड्स जो मुझे चाहिए थे, वो मैंने यहाँ पे लगा दिए। तो ये एक बहुत ही यूज़फुल हैक है। जिन फंक्शंस को आप ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने नाम के साथ, या आप जिस भी काम के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं उसके साथ आप एक टैब बना के अच्छा सा ग्रुप बना के जो है उसको अपने पास रख सकते हैं, ताकि वो आपको समय समय पे जो है काम आते रहें और आपका जो काम है ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। जिस तरीके से हमने टैब्स को कस्टमाइज करके देखा, उस तरीके से हम लोग अपना क्विक बार जो है उसको भी हम लोग जो है कस्टमाइज कर सकते हैं। और वहाँ पे जो है आपके पास एक और ऑप्शन भी है, शो क्विक बार टूल बार बिलो द रिबन, यानी कि जो आपका रिबन है, रिबन पहले समझ लेते हैं, ये पूरा का पूरा जो आपका रिबन है, आपका क्विक एक्सेस टूल बार जो है करंटली यहाँ पे है। जब आप इसको रिबन के नीचे कर देंगे तो ऑब्वियसली वो इस जगह पे कहीं पे आने लग जाएगा, बट मैं चाहूँगा कि वो ऊपर ही रहे, क्योंकि ऊपर जब वो रहता है तो मुझे थोड़ा स्पेस जो है ज़्यादा मिल जाता है काम करने के लिए। नाउ यहाँ पे सर आप एक फीचर देख रहे होंगे, कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार। अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं किसी भी टैब पे जाकर राइट क्लिक करता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है। मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको ये बताता है कि भाई आप क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या डालना चाहते हो। अभी आप करंटली देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 चीज़ें आ रही हैं, सेव, अंडू, रीडू। एग्जैक्टली वो 3 चीज़ें यहाँ पे सेव, अंडू, रीडू। आप जो भी फीचर सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कस्टमाइजेशन में भी कस्टमाइजेशन है कि आप जो फीचर्स ऐड कर रहे हैं ये आप सिर्फ इस पर्टिकुलर वर्कबुक के लिए करना चाहते हैं, या फिर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी खोलेंगे उसके लिए करना चाहते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है एक कॉपी का फीचर मान लेते हैं, मैं बहुत यूज़ करता हूँ, मैंने कर दिया यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं सर यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, अब ये सब क्या होते हैं मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ये फीचर बहुत यूज़ करता हूँ, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मैंने इसको कर दिया ओके। अब आप देखेंगे यहाँ पे कॉपी और फॉर्मेट पेंटर जो है अलग से आ गए हैं, और अब जब भी मुझे कुछ करना होगा तो समय कॉपी और फॉर्मेट पेंटर वाला फीचर जो है कहीं पे ढूंढे बिना अपने क्विक एक्सेस टूल बार से जो है यूज़ कर सकता हूं, और वो भी हर डॉक्यूमेंट में, क्योंकि मैंने वहाँ पे वही ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर रखा था। अब मैं आपको एक खास चीज़ और सिखाऊंगा एक्सेल के अंदर, और वो जो है आपको बहुत 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 ज़्यादा जो है वो काम आने वाली है। क्या है वो चीज़? वो चीज़ है मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई आप एक्सेल खुद भी जो है थोड़ा बहुत सीख सकते हैं। बस आपको एक बटन प्रेस करना आना चाहिए, ऑल्ट, राइट। कौन सा बटन जल्दी से बता दीजिए? ऑल्ट। तो जैसे आप ऑल्ट बटन दबाते हैं, देखिए क्या हो रहा है, मैंने ऑल्ट दबाया और यहाँ पे आपके पास जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी आने लगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 FHY1 NPMARWY2। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें सर आपको इशारा कर रही हैं कि अगर आप ऑल्ट के साथ ये बटन प्रेस करेंगे तो ये कमांड जो है चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑल्ट के साथ F प्रेस कर रहा हूँ, ऑल्ट के साथ मैंने F प्रेस किया तो यहाँ पे फाइल, मतलब मैंने ऑल्ट प्रेस करने के बाद F प्रेस करूँगा मैं, जब मैं ऑल्ट प्रेस करता हूँ, ओके ठीक है, हाँ जी, मैंने ऑल्ट प्रेस किया और मैंने उसके बाद F प्रेस किया तो देखिए ये खुल गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपके पास जो है सारी चीज़ें एज इट इज़ जो है लिखी आ रही हैं कि कौन से बटन से आप क्या कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई चीज़ मैं नई फाइल खोलना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं इसको एस्केप कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ अपने होम पे वापस। मैंने अपनी वाली वर्कशीट खोल रखी थी, मैंने फिर से ऑल्ट प्रेस किया, मैंने F प्रेस किया और मैंने N प्रेस कर दिया। तो अभी मुझे सर न्यू फाइल खोलने का एक शॉर्टकट पता चल गया। अब न्यू में भी सर आप सर्च करना चाहते हैं ऑनलाइन टेम्पलेट में, अब और क्या क्या आपके फीचर हैं। ब्लैंक वर्कबुक के लिए आप L दबा दीजिए, फॉर एग्जांपल मैं L प्रेस कर देता हूँ तो ये मेरी एक और ब्लैंक वर्कबुक जो है वो खुल के तैयार हो गई। तो इस तरीके से जो है आप खुद भी बैठ के ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं एक्सेल के, और ऐसी बहुत सारी और चीज़ें और बहुत बिल्कुल बेसिक्स में आपको एक्सेल के यहाँ पे अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।